तो चलिएगा प्यारे साथियों, कैसे हो? और उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों आज एक क्लास लेके आ गए हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज एक क्लास लेके आ गए हूँ दोस्तों केमिस्ट्री का, ठीक ना। तो केमिस्ट्री का मतलब कहिए तो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही गेस क्वेश्चन है। गेस क्वेश्चन दोस्तों, जो मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया है वही का ऑब्जेक्टिव कराने वाला। तो सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वीडियो में धमाल होने वाला है, ठीक ना। सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलेगा, पहला नंबर क्वेश्चन लगाते चलेगा। क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन लगाते चलेगा। इसमें दोस्तों कुल 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले। कितने? तो कुल 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले, इसीलिए सब लोग वीडियो के अंदर बने रहना। लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन। क्या रहना कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचालक है? चलिए लगाना है सूचालक पदार्थ। क्या इसका आंसर आना चाहिए? फटाफट इसका आंसर आना चाहिए भाई ये लोग, ठीक ना। सूचालक पदार्थ है मतलब कि इनमें से सभी क्या है? तो इनमें से सभी हो तो ऑप्शन नंबर डी होगा। मैग्नीशियम जी 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 और कॉपर मतलब कि सभी है, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा? डी ना। क्या है? सूचालक पदार्थ मतलब सभी होगा। चलो सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? चलो चलिएगा, इसका आंसर सबको जल्दी भेजिए। तो इसका आंसर जल्दी आना चाहिए। कारण ना कि कौन सा जो अर्धचालक है, अर्धचालक है तो हमारा है सिलिकॉन। क्या रखना है? याद रखना, ऑप्शन नंबर ये है सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। क्या याद हो गया ना? चलेगा, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर नहीं कर? क्या है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है? कौन है? चलिए ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन सबको आना चाहिए। क्या है? ऑप्शन आना चाहिए। सब लोग जल्दी शेयर करते रहना है क्लास को, सब लोग जल्दी शेयर करते रहना। चलिए लगाना है कि ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्या है दोस्तों? ताप पर निर्भर नहीं करता है जो हमारा मोलरता होता है, मोललता होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। मोललता जो ताप पर निर्भर करता है, लेकिन क्या होगा? मोलरता जो ताप पर निर्भर करता है, याद रखना है। चलेगा, और ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का लगाते रहिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा ना, चौथा नंबर सोडा वाटर। क्या है? सोडा वाटर किसके सहयोग से बनता है? चलेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाते चलिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, वाह भैया क्या बात है, सोडा वाटर है। तो सोडा वाटर तो बहुत अच्छा आंसर लगा है ना। तो सोडा वाटर है, जल में CO2 गैस के बिलियंस होता है। क्या है? जल में CO2 गैस के बिलियन से बनता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिएगा बहना लोग लगाते रहिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन का रहा, लोहे की जंग लगने से, लोहे की जंग लगने से बचने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या है बहना लोग? बताते रहिएगा इसका आंसर। लोहे जो हमारा जंग लगता है उसका उपयोग करते हैं दोस्तों। उसका उपयोग हम किस धातु करते हैं? मतलब PbO2 का, PbO2 का उपयोग होता है जो लोहे में जंग लगता है। चलेगा, हमारा छठा नंबर क्वेश्चन भैया लोग। क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन सब लोग प्यारे बच्चों भैया लोग सब लोग लगाते चलिए कर ना कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यक होता है? जो हमारा लोहे पर जंग लगता है वह PbO2 का उपयोग होता है। कह रहा ना कि लोहे पर जंग लगने के लिए किसका उपयोग कहता है? तो जो हमारा है अर्ध, क्या है? तो जो हमारा लोहे पर जंग लगता है अर्धवायु कहलाता है। क्या है बच्चों? अर्धवायु कहलाते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भैया सही जवाब दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए सातवां नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? इसका आंसर फटाफट लगाइएगा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन का होगा फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर। चलेगा बहना लोग, आठवां नंबर क्वेश्चन का लगाता रहिएगा। करा धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? धात्विक बंधन किस में पाया जाता है? चलिएगा, ऑप्शन दिखा दे रहा है, धातु में या धातु साधारण नमक जल में। धात्विक बंधन किस में पाया जाता है? क्या आठवां नंबर क्वेश्चन का लगा सकते हैं। चलेगा, फाइनली हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये है धातु, धात्विक बंधन पाया जाता है धातु में। क्या समझ में आ गया? चलेगा, और 9वां नंबर क्वेश्चन को लगाते रहेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन भैया लोग, चलिए सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन लगाते रहिएगा। शनिवार है, शनिवार क्या है? तो शनिवार लगाइए तो शनिवार 9वां नंबर क्वेश्चन का आना चाहिए। शनिवार बहना लोग क्या है? HGS है। HGS को शनिवार कहलाता है। याद रखिए शनिवार का फॉर्मूला होता है, मतलब सूत्र यही है। चलेगा बहना लोग लगाता रहेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कारण ना कि ऑक्सीजन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो ऑक्सीजन होता है उसके बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है ना। चलिए बहना लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को लगाते रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो रहा है 2s2 और
क्या TuSO2 2P की पावर 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहना लोग 11 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु के बहत्तम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्याएं कितनी है? मैग्नीशियम धातु क्या है? मैग्नीशियम जो धातु है इसमें 72वें कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है ना। 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यह होता है 2 नंबर। कितना है? तो 2 होता है मैग्नीशियम में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा। चलेगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को लगाते चलेगा। क्या ना बहना करा ना कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है। चलेगा पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? चलिए कमेंट सेक्शन में सब आंसर लगाते चलिएगा। कमेंट सेक्शन में सब आंसर लगाते थे। पी ऑर्बिटल का एक प्रकार क्या है? तो पी ऑर्बिटल एक प्रकार का डंबल का होता है, ठीक ना, डंबल की तरह होता है। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। चलेगा 13 नंबर है कि निम्नलिखित में किसके कास्टिक सोडा कहा जाता है? जिसका आंसर फटाफट लगाते रहिएगा। क्या है ना कि कास्टिक सोडा कहता है। तो जो कास्टिक सोडा होता है हमारा फॉर्मूला कास्टिक सोडा क्या है? तो NaOH। NaOH क्या है? कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है। Na का ताक रहा है मतलब Na का ताक रहा है मतलब कास्टिक सोडा। इसका आंसर क्या होगा? फाइनली ए नंबर होगा। क्या समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। कराना कि पोटास एलम एक प्रकार की है। पोटास एलम है क्या ना कि पोटास एलम है क्या है दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहेगा। पोटास एलम है एक बार युग्म लवण है। क्या है? युग्म लवण है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या समझ में आ रही ना? आगे बढ़ जाओ। चलेगा भैया आगे बढ़े तो हम कराना 15 नंबर के हीरा में कार्बन परमाणु संपर्क से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हीरा को होता है दोस्तों, हीरा का बहना लोग क्या होगा? sp3 होता है। sp3 होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलेगा और 16 नंबर क्वेश्चन लगाते रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन लगाते रहेगा। कह रहा ना कि इसका जो यौगिक नाम है OH का यौगिक नाम क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाते रहेगा। इसका यौगिक नाम क्या है? इसको हम फिनोल कहते हैं। क्या है ना? इसको हम फिनोल कहते हैं। याद रखना है इसको। जो OH इस तरह से अगर चित्र बना रहा है यानी कि जो बेंजीन की इस तरह से चित्र बना रहा है जिसको हम फिनोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ देता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन अगला है कि बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्याएं कितनी होती है? क्या है दोस्तों कि पाई बॉन्डों की संख्याएं कितनी होती है? क्या बता सकते हैं आप सब? चलिए बता सकते हैं। तो पाई बॉन्डों की बेंजीन की कितनी संख्याएं होती है? क्या बता सकते हैं? चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत 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 अच्छा। इसका कितना होता है? 3 नंबर। 3 है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए आगे बढ़ देता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन को लगाता रहेगा। क्या है भाई ना 18 नंबर क्वेश्चन कराना कि उजला एवं पीला फास्फोरस हो सकता है। बता सकते हैं क्या कि उजला एवं पीला के फास्फोरस क्या होता है? उजला और पीला जब इस तरह से कोई नीला ब्लू या हरा पीला इस तरह से क्वेश्चन आ गया आ जाता है उससे अवरूप कहते हैं। क्या है? अपरूपक कहलाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर। क्या समझ सकते हो? कोई भी अगर रंग बोलने रहेगा तो यानी कि अवरूपक मारना है, ठीक ना। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा। चलेगा लगाना है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को लगाते चलेगा। चलिए सब लोग क्लास को शेयर कर देना है, ठीक ना। सब लोग जितने भी दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करते रहना है। चलेगा जितने भी दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को लगाने के प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या बता सकते हो? जो प्रचुर मात्रा में पृथ्वी में क्या पाया जाता है? जो हमारा धरती पर सबसे मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम। क्या है ना? एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। समझ सकते हो? ऑप्शन नंबर ये होगा एल्युमिनियम धातु। चलेगा 20वां नंबर क्वेश्चन लगाना है। क्या है ना 20वां नंबर क्वेश्चन की FCl एवं Br में किस नाम से जाना जाता है? क्या सब लोग बता सकते हो कि FCl फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन किस नाम से जान सकते हैं? क्या बहना बता सकते हैं? क्या धातु होता है? क्षारीय धातु होता है, हैलोजन या धातु संकरण होता है। क्या बता सकते हो? फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन हम किस नाम से जान सकते हैं? तो बहना इसका आंसर लगाते रहिएगा। तो 20 नंबर क्या होगा? ये हैलोजन परिवार, ठीक ना। क्लोरीन फ्लोरीन हैलोजन परिवार होता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी नंबर है। ऐसे भी 2 नंबर क्वेश्चन पूछ जाता है हैलोजन परिवार के सदस्यों के नाम लिखे। मुझे क्या होता है? फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक ना। एस्टेटॉन भी होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन सॉरी इसका क्वेश्चन के आंसर दे देना, ठीक ना। आगे बढ़ जाऊं। चलिएगा आगे बढ़ देता हूँ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन को लगाते रहना मेरे भैया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना कि इथेन बहुलीकृत होकर बनता है। क्या है भैया? इथेन है बहुलीकृत होकर बनता है। क्या है ना? क्या इथिलीन बहुलीकरण बनता है? चलिए इसका ऑप्शन दिख रहा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। 21 नंबर क्या होगा? तो पॉलीथीन कहलाता है। इथेन बहुलीकृत होकर बनता है वो पॉलीथीन बनता है। इसका आंसर
आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्या समझ में आ रहा है ना, चलेगा। और 22 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि सोडियम बेंजोएट और क्या सोडा लाइम में मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, क्या लगा सकते हो इसका आंसर, चलेगा लगाने के प्रयास करेगा। 22 नंबर क्वेश्चन का कि सोडियम बेंजोएट एवं क्या सोडा लाइम में मिश्रण कर गर्म बनता है, वो हाँ दोस्तों वह क्या बनता है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा बेंजीन बनता है। या ऑप्शन में क्या होगा, डी होता है, बेंजीन बनता है। क्या बहना, आगे बढ़ जाता हूँ, चलिए भैया लोग आगे बढ़ जाता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन को लगाने के प्रयास करिएगा। कह रहा है कि जब फिनॉल को जस्ता पूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो वह बनता है, क्या लगा सकते हो, चलेगा। एग्जाम के बहुत ज़्यादा नज़दीकी आया है, इसलिए सब लोग तैयारी में लगा रहना है। कह रहना है कि जब फिनॉल और जस्ता का पूर्ण के साथ बनता है, यानी कि कहने का मतलब जो जस्ता है, जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो वह बनता है, क्या बनता है, तो हमारा फाइनल क्या होगा, इसका आंसर बेहतर रहेगा। तो इसका आंसर बेहतर है, चलिए फाइनली हमारा मिथेन बनता है, क्या है ना, मिथेन बनता है। राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। चलेगा बहना, 24 नंबर क्वेश्चन का लगाने के प्रयास करिएगा। क्या है ना, 24 नंबर क्वेश्चन का लगाने के प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अब अक्रिय गैस है, क्या अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या उत्तरी गैस, ये सबकी यही अक्रिय गैस को बोलते हैं। कारण ना कि ये अक्रिय गैस कौन सा है, तो हमारा दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करिए। तो हमारे अक्रिय गैस ए नहीं, क्या है ना, अक्रिय गैस हमारा ए नहीं है। चलेगा आगे बढ़ जाता हूँ, चलेगा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, चलिए देखना है, क्या रहना बायोडिग्रेडेबल बहुलक कहलाता है। मतलब इसका आंसर क्या होता है, 25 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाने की कोशिश करेगा। तो यह होता है सेल्यूलोज कहलाता है। यह एक प्रकार क्या कहलाता है, याद रखना है, तो सेल्यूलोज कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइनली हमारा डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। क्या रहना है 26 नंबर कि एल्कीन हैलाइड के ऑक्सीकरण से बनता है। क्या आपको पता है कि एल्कीन हैलाइड से ऑक्सीकरण से बनता है, क्या है, एल्कीन हैलाइड को ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या समझ सकते हो, एल्कीन हैलाइड को ऑक्सीकरण करते हैं तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ जाओ, चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाता हूँ, चलेगा। और लगाना है 27 नंबर क्वेश्चन को, आंसर डालिएगा 27 नंबर क्वेश्चन को। क्या है ना कि FeH2 और 5NO में Fe का ऑक्सीकरण संख्याएँ होती है, क्या इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। देखिए इसका मान 0 होता है, मतलब कि कछु रिजल्ट 0 हो गया। NO को मान कितना होता है दोस्तों, क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो दोस्तों, तो NO का मान कितना होता है, मतलब दोस्तों 0 होता है, ठीक ना। मतलब कि कुछ नहीं है, कचोरी 1 और इन्हें घटाएंगे तो मतलब +3 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, तो सी नंबर का राइट आंसर होगा। क्या समझ सकते हो, चलिए NO का मान 1 होता है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो मतलब 4 में से -1 घटेगा तो कितना बचेगा, मतलब 3 नंबर बचेगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर। चलेगा बहना 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिल्टेंग लिगैंड है, चिल्टेंग लिगैंड कहलाता है। लिगैंड की बात कर रहा है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिगैंड की बात करें तो 1,2 इथिलीन डाइमीन, 1,2 इथिलीन डाइमीन होता है। ऑप्शन में क्या मानना है, ए नंबर होगा। चलेगा 29 नंबर क्वेश्चन का लगाने की कोशिश करिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ना कि CH2O4 3 है तो CO का ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बताने की कोशिश करिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाते रहिए। तो होता है +3 की होता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर। जब इसको हल करने के बाद आएगा, मतलब यहाँ पे हल करने की तो मेरे जगह नहीं है, कि हल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक ना। चलिएगा आगे बढ़ जाता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। कह रहा है कि पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से कौन है पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं कर रहा है। पहले जो हमारा श्रृंखला का तत्व हो, संक्रमण तत्व, वो क्या है, चांदी है। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, चांदी है दोस्तों, जो पहली श्रृंखला का तत्व नहीं कहलाता है। क्या समझ गए, चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन का लगाने की कोशिश करिएगा कि NaCO4 का Na का ऑक्सीकरण संख्या है। जब इसकी देखो CO का कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, मतलब कि Na - 0 = 0, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इस ए नंबर होगा, मतलब कच्चे रिजल्ट क्या होगा, 0 होता है इसका। इसको याद रखना है। देखिए CO हो गया, जो H2O हो गया, या आप बोल सकता है कॉपर, मतलब कि इस तरह से होगा, उसका मान 0 होता है, ठीक ना। चलेगा लाना है 32 नंबर क्वेश्चन की एक CF4 का आकार होता है। क्या बता सकते हो कि एक CF4 का आकार होता है, यह होता है कि किस तरह से होता है। तो दोस्तों लगाने की कोशिश करिएगा
तो ये एक प्रकार के वर्ग तलीय होता है, ठीक है ना, वर्ग तलीय के रूप में होता है। ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। एक सी एक फोर का आकार कितना कैसा होता है, तो वर्ग तलीय। क्या लगा सकते हो, चलिए आगे बढ़ जाओ, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, चलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन का लगाने की कोशिश करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस H2SO4 में घोलकर ओलियम का निर्माण करता है, H2SO4 जो घोलकर ओलियम का निर्माण करता है किसके साथ रिएक्शन करने पाता है। चलेगा, लगाने की कोशिश करिएगा। तो ये है SO3 के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा ओलियम का निर्माण होता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या समझ में आ गया, आगे बढ़ता हूँ। कराना फेल उत्पादन विधि द्वारा किस प्रकार के गैस को सांद्रण करते हैं, क्या बता सकते हो। चलेगा, इसका आंसर लगाने के प्रयास करिएगा कि फेल उत्पादन विधि द्वारा हम सल्फर फाइट कर सकते हैं ना, सल्फर फाइट 34, हाँ सल्फर फाइट को जो कोई क्या कहता है, ये इसको सांद्रण किया था। इसका आंसर क्या होगा, ये नंबर होगा। चलेगा, 35 नंबर क्वेश्चन का लगाने की कोशिश करेगा। कराना है कि लोहे के प्रमुख यस्क कौन कहलाते हैं, Fe3O4, Fe3 ये क्या है 35, लोहे के प्रमुख यश कराना, प्रमुख मतलब Fe2O3 होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या, चलिए आगे बढ़ता हूँ। कर HCOOH के IUPAC नाम होता है, इसका जब IUPAC नाम पूछ रहा ना, IUPAC नाम क्या हो सकता है, ये होता है फार्मिक अम्ल का आता है। क्या है, फार्मिक अम्ल करते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, 37 नंबर क्वेश्चन की कीटोन का अवकरण LiAH4 और H2A के साथ करने पर मिलता है। मतलब कीटोन को इतना कुछ अभिक्रिया करने पर क्या मिलता है, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। क्या है, ऑप्शन में भी है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। चलेगा, और 38 नंबर क्वेश्चन का लगाने प्रयास करिएगा कि कॉपर का मुक्त यश क्या होता है। कॉपर का मुक्त यश होता है कॉपर पराइट। सबको पता है कि कॉपर का मुक्त यश क्या होता है, तो कॉपर पराइट। क्या है, क से कॉपर और क से कॉपर, ठीक है, कॉपर मिलता है पाइराइट। चलेगा, इथेनॉल का जल में घुलनशील क्यों जो जल के साथ बनता है। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल में के साथ बनता है। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनता है। तो जो इथेनॉल है ये दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इथेनॉल जल घुलनशील होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर। क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखना है कि CH3COCH, देखिए इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। देखिए इसका हल कर देते हैं, लेकिन कैसे हम कर सकते हैं, जगह क्यों नहीं है ना, तो इसका क्या होगा, तो सीधा इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, प्रोपेनॉल कहलाता है। प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलेगा, और मिलते हूँ अगले वीडियो के साथ। मतलब कहिए तो 40 ऑब्जेक्टिव का हूँ, 40 ऑब्जेक्टिव करा दी हूँ। और दोस्तों 41 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो के साथ करा दूँगा। उसका वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव देखना है तो सारा ऑब्जेक्टिव मेरा पड़ा हुआ है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ। सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं, थैंक यू, अगले वीडियो के साथ।